बात ये है कि अगर मियाँ साहब को बीमारी से रिलीफ मिल रहा है, हुँ, मतलब निगरान हुकूमत उन्हें इसलिए रिलीफ दे रही है कि वो बीमार हैं, हुँ। तो अगर वो बीमार हैं तो फिर वो उम्मीदें पाकिस्तान कैसे हैं? अगर वो बीमार हैं और बीमारी से उन्हें रिलीफ चाहिए, तो हम तो पहले भी इनके रिलीफ के लिए चेयरमैन साहब जेल तक गए थे कि इन्हें लंदन जाने दें, इलाज करवाने दें। हुँ। पहले ये फैसला करें कि वो बीमार हैं कि वो उम्मीद है। अगर वो बीमार हैं तो रिलीफ बिल्कुल हर बीमार को मिलना चाहिए, या इस तरह किसी कैदी के साथ हुआ है? अगर इनके साथ हो रहा है तो फिर ये स्पेशल सलूक नहीं है तो क्या है? पहले फैसला करें मियाँ साहब बीमार हैं या मियाँ साहब बीमार पाकिस्तान की उम्मीद हैं। अगर वो अच्छा, खुद बीमार हैं तो अच्छा वो सवाल उम्मीद है। नहीं है। जी देखिए, मियाँ नवाज शरीफ इस बीमार मईशत और बीमार जो तर्ज हुकूमत रहा है और इस तरह की लोगों को जिन्होंने बीमारियां लगा दी अपनी तर्ज हुकूमत पिछले 4 सालों में, उन्होंने इस्तकबाल करके मियाँ साहब को ये बता दिया है कौम को कि वो जो है उम्मीद है उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए। बैरिस्टर आमिर कह रहे हैं कि बीमार हैं या उम्मीद है। आप कह रहे हैं उम्मीद है, तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है, राइट? देखिए, जिस एज ग्रुप के वो हैं 70 ईयर्स ओल्ड, आप देखें ना कि बीमारी अब निकल रही कि नहीं निकल रही है जो लोग अंदर जाते हैं। आमिर साहब कह रहे हैं आप लोगों ने टोटल वायलेशन ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की है। इवन 2010 में ये आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक शिक थी कि आप लोग एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। आप लोग 2010 में एस्टैब्लिशमेंट से बात करके 2013 में मियां शहबाज शरीफ अलॉन्ग विद जनरल कियानी साहब एंड अलॉन्ग विद इफ्तिखार चौधरी साहब, आप लोगों की 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, और उसके बाद आरओ के इलेक्शंस आपने भी देखे, हमने भी देखे, और ये पीपल्स पार्टी वालों में नहीं देखे। और उस इलेक्शंस में सबने कहा था कि धांधली हुई, बल्कि उस वक्त सब कह रहे थे कि ये धांधला हुआ है। देखिए, हमारे दोस्त नून लीग वाले मानते हैं कि मियाँ साहब 78 साल के शख्स हैं और बीमार हैं। तो अब कोई 78 साल का बीमार शख्स ऐसे पाकिस्तान की उम्मीद नहीं हो सकता जहां पर 65% नौजवान हैं। तो गरीदा साहबा, ये मौका नहीं है कि रियासत, रियासती इदारे और सियासतदान कोई अंडर हैंड डील करें। अगर कोई डील करनी है तो आइए सरेआम करते हैं।